हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और आपके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम अपनी क्लास 9 की रियल नंबर्स को यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया और इसके एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसको सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चन है कि जिसको आप सॉल्व करने के बाद पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व करने, अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आ गई कि कैसे हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होल्ड होते हैं, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि हर एक नंबर के ऊपर देखिए नेगेटिव पावर बढ़ी हुई है। सबसे पहले हम इनको पॉजिटिव बनाएंगे। वो हम कैसे पॉजिटिव बनाएंगे कि ये जो ऊपर वाले न्यूमरेटर में नंबर है हम नीचे शिफ्ट कर देंगे और नीचे वाले हम ऊपर लेंगे। उससे पहले भी एक ये हमारे पास नंबर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरी अक्रियल आपको इजीली सॉल्व नजर आएगी। जैसे कि 243 है, इसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 3। ये 32 है, इसकी पावर है -1/5। अब ये मेरे पास एक नंबर है 196 जिसके ऊपर ये हमारे पास ये -1 है, या -1 को आप इस तरह लिख लें। 196 के ऊपर ये -1 है, ऊपर ये रेडिकल पड़ा हुआ है, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/2। तो ये पावर के ऊपर पावर हो हमारे पास, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/2 पावर 196 की आ जाएगी। ये रेडिकल फॉर्म भी खत्म होगी। क्वेश्चन की खूबसूरती हमारे पास आ गई। हर एक क्वेश्चन का मैं स्टेप बताऊंगा, अगर ये आपको समझ आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब क्या होगा, अब मैं इनकी पावर पॉजिटिव करूंगा। ये 196 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। इसके ऊपर जो पावर होगी वो 1/2 पॉजिटिव होगी। अब इनको भी पॉजिटिव बनाऊंगा। 243 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये 32 हमारे पास 1/5 हमारे पास आ गई। अब मैं हर नंबर की जो पावर है इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे अंदर वाले जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप 196 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आ गया हमारे पास। तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, तो 2 9s are 18, 1 यहाँ से कैरी 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 1 यहाँ करके 2 9s are, फिर ये 7 7s are और 7 1s are हमारे पास। दैट मीन 196 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैं पेयर बना लूंगा इनके। 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की 2 और ये इसके ऊपर 1/2। 196 का जो एलसीएम आता है या जो प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास ये आती है 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 और उसके ऊपर वो नंबर सेम एज इट। सिमिलरली इसकी भी मैं करूंगा 243 की। तो ये आप देखते हैं ये हमारे पास क्या आता है। 3 के टेबल पे जाएगा। 3 8s are 24, 3 1s are 3 27s are 3 9s are 3 3s are और 3 1s are। ये मेरे पास 3 की पावर 5 आ जाएगी और ये 1/3 हमारे पास एज। इसी तरह आप 32 भी नहीं लेते, 2 की पावर 5 आ जाती है। आप इसको करके चेक कर लें, ये 1/5 आ जाएगी हमारे पास। ये सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आप पावर पॉजिटिव करें, उसके बाद अंदर वाले नंबर के एलसीएम लें। अब जो ऊपर पावर होती है वो हर नंबर पर अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए मैं 2 की पावर 2 उसके ऊपर अलग 1/2 डालूंगा मल्टीप्लाई बाय 7 की 2 उस पे अलग डालूंगा ताकि आपको स्टेप नजर आ जाए कि अंदर क्या चीज होती है। अब ये 3 की 5 है और बाहर मेरे पास 1/3 है। मैंने बताया अगर अंदर पावर बड़ी आ जाए इस रेडिकल से तो आप इसको इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये 3 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 2, ठीक है। ये उसके ऊपर जाएगा आपके पास 1/3 और ये 2 जो है ये 2 की पावर 5 है, ये तो कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपल हमारे पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। इससे कैंसिल की इससे कैंसिल, ऊपर सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मेरे पास रह गया है, नीचे भी ये बनेगी। फिर पावर में ब्रेक करूंगा 3 की 3 के ऊपर 1/3
और सिमिलरली 3 2 जब इससे पर जाएंगे तो ये भी 1/3 और ये मल्टीप्लाई 2 एज इट ये और ये सेम नंबर है आपस में कैंसिल, ये आपके पास 7 ये वाला भी कैंसिल, ये आपके पास 3 फ्री हो चुका है। अब ये 3 की बाहर आपके पास 2 है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉरी यहाँ पर 2/3 था तो ये 2/3 आपके पास आएगी, ये भी आपके पास 2/3 ये 3 से कैंसिल, ये 3 की पावर 2 रह जाएगी और यहाँ पर भी 2 है तो ये अगेन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 की 4/3 आ जाएगी। ये वाला नंबर तो वैसे कैंसिल हो चुका है। ये आपका 7 3 का स्क्वायर आपके पास 9, ये फिर आपके पास नंबर 4 बड़ा है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3/3 मल्टीप्लाई 3 1/3। बेसिस सेम हो तो पावर क्या आती है ऐड होती है। फॉर एग्जांपल ये पावर 83 पे जाएंगी तो दोबारा ऐड हो जाएंगी, यानी 3/3 प्लस 1/3 आप करेंगे 3 एलसीएम और ये 3 प्लस 1 आपके पास 4 ही आ जाता है 4/3। यही चीज आ जाती है कि हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास 7, ये आपके पास 9 और ये कटिंग ये भी 3 फ्री हो चुका है, लेकिन ये फ्री नहीं हो चुका, इसको आप रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह 3 और ये यहाँ पर 3 आपके पास ये 7 9 3 27 दैट मींस फुल फाइनल आपके पास ये वाला आंसर आ चुके हैं। एक्सपोनेंट को ऐसे सॉल्व करते हैं, अगेन समझने पहले नेगेटिव्स को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, फिर आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद अंदर जो नंबर है उसके ऊपर जो पावर्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, सब पर सेम जाएगी, कटिंग होगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था हमारे पास कि ये 3 की पावर 5 आ चुकी थी, इसको अलग कैंसिल करने के लिए अलग ब्रेक करके आपको दिखा दिया कि इस तरह आपके पास ब्रेक होगी। 3 की 3 अलग की है और 3 की 2 अलग है ताकि ये वाली से कैंसिल हो सके। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो इसी फैक्टर को तो इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 की 5 उसके ऊपर 2/3 था तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 5 2 10/3। अब 3 का टेबल 9 तक जाता है तो आप इसे सिर्फ इस तरह लिखते हैं 9/3 प्लस 1/3, यानी कि सेम चीज की है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 9/3 मल्टीप्लाई 3 1/3 3 1s are 3 3s are और ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये सेम नंबर एज इट ही आपके पास आ जाएगा। तो 3 की 27 करेंगे तो ये 27 आएगा, 3 3s are 9 9 3s are 27 हमारे पास। इस तरह भी आप कर सकते हैं और उसके अलावा इस तरह भी आप कर सकते हैं कि जो बाहर वाला रेडिकल हो उसको इसके इक्वल ला दें ताकि इसकी कटिंग जो है वो पॉसिबल हो सके। इसमें थोड़े स्टेप ज़्यादा हैं, इसमें थोड़े स्टेप कम हैं, आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक अलग तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो a 2 प्लस माइनस माइनस a 2 16 हो जाएगा। और जब दो बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, ये हम ऐड कर लेंगे। सिमिलर y वाले भी हम ऐड कर लेंगे, ये -4 प्लस 2 आ जाएगा, ये -16 x 5 - 3 आपके पास 2 और ये y की -2 रह जाएगा। आपको वहां से हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, लिहाजा ये y की 2 नीचे चला जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह कोई भी बेसिस आपके पास एक तो पावर उनकी ऐड अप हो जाती है और ये आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर देखें 3 वेरिएबल्स हैं और ये आप इसमें सॉल्व करें। तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप इन सभी नंबर्स को ऊपर शिफ्ट कर लें, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर -3 है, ये आपको करना है कि ये x -2 है, ये ऊपर जाएगा तो x के साथ ये -4 हो जाएगा। सिमिलरली जो y है ये -1 है, ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सिमिलरली g है, ये -4 है, ये 0
प्लस में आता है ना ये माइनस में आता है, आप जैसे चाहें इसको लिख लें, इसके ऊपर ये माइनस दिखेगा आपको। अब इनको सॉल्व करें, x ये -6 हो जाएगा आपके पास, ये +2 हो जाएगा और ये c -4 ऐसे रहेगा, इसके ऊपर -3 है। अब ये ऊपर पावर सभी नंबर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसके ऊपर भी चाहे तो आप अलग करके इनको लिख सकते हैं, अलग नहीं लिखना तो ऐसे ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये -3 तो ये माइनस माइनस प्लस 16 3 18, y आपके पास ये -3 2 6, z आपके पास -1 + 4 3 12। आंस पॉजिटिव में लिखना है, ये नेगेटिव टर्म है, ये नीचे चले जाएगी, दैट मींस x 18 z 12 डिवाइडेड बाय y 6। दिस इज योर आंसर। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमन कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए